सभी को जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक कंप्लीट करेंगे। जिनका बेसिक कंप्लीट है वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और जिनका नहीं कंप्लीट है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आते हैं, आइए हम देखते हैं, क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये कोण हम दे रहे A और ये B और ये C, इसका ये कोण 90 अंश का है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण हम ले रहे हैं थीटा, कोण A को ले रहे हैं हम थीटा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। साइन पे आते हैं, साइन का मान क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको कैसे लिख सकते हैं? लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC। ये BC अपान AC हो जाएगा। इसका देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कैसे, एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक ट्रिक है लाल बटे कक्का। हम ये ट्रिक लेके चल रहे हैं। आप अपने तरीके से कोई ट्रिक बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही करें, अपने तरीके से कोई भी ट्रिक ले सकते हैं, बना सकते हैं आप। ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ये टैन का होता है लंब बटे आधार। तो हम इसके बारे में निकाल देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है? AB, कर्ण कितना है? AC। तो इसको लिख सकते हैं AB अपान AC। तीसरा tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है? BC, आधार कितना दिया है? AB। तो इसको लिख सकते हैं BC अपान AB। अब आपके हमारे तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन के मान को उलट दीजिए, पलट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये साइन है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? AC अपान BC। दूसरा हमारा होता है सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है। ये कितना कॉस कितना दिया? आधार बटे कर्ण, ये कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? AC, इसको AC अपान कितना हो जाएगा? AB। इसी प्रकार tan का होता है cot, cot थीटा बराबर देखिए क्या होता है? tan का उल्टा। tan का मान को उलट दीजिए, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है? AB, और ये कितना लंब कितना है? BC, ये हो जाएगा AB अपान BC। अब कहीं पर त्रिकोणमिति कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। इससे दो भुजाएं अगर पता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए इसको लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। अब आते हैं कुछ कन्वर्जन होते हैं, साइन का कन्वर्जन, कॉसेक का कन्वर्जन, सेक का कन्वर्जन, कॉस का कन्वर्जन। इनको हम देख लेते हैं।
देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है ये 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। कहीं पर अगर कॉस थीटा दिया है उसको जगह पर हम 1 कॉस थीटा कर सकते हैं, कहीं पर अगर 1 कॉस थीटा उसकी जगह पर हम सेक थीटा कर सकते हैं। अगला होता है टैन थीटा। टैन थीटा देखिए, टैन थीटा के दो मान होते हैं, कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा होता है 1 कॉट थीटा। अब इसी प्रकार कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसके भी दो मान होते हैं, ये टैन का होता है साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दूसरा कितना हो जाएगा 1 टैन थीटा। अब आते हैं जैसे कि हमारा मान निकालना होता है कि साइन 30 या किसी का साइन 0, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, तो सभी का हम निकाल देंगे। कैसे, एक टेबल से निकालेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे, उस पर एक नजर डाल देंगे, थोड़ा सा देखने में हमको याद करने में आसानी हो जाएगी। जिसको नहीं समझ में तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, तो देख लेते हैं इसको। देखिए 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये साइन का मान निकालते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। और कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा, जो साइन 90 का मान वो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अगला है टैन। टैन 0 का मान 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1 होता है, टैन 60 √3 होता है, टैन 90 इनफाइनाइट होता है। उसी प्रकार कॉट का उल्टा हो जाता है, जो टैन 90 का मान वो कॉट 0 का मान, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3, ये 1 हो जाएगा 1/√3, और ये 0। सेक का इसी प्रकार हो जाएगा। सेक क्या होता है 1/cos होता है, इनके अनुसार पलट दीजिए, कॉस के मान को अनुसार पलट दीजिए, सेम वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 1 आएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। जैसे कहीं पर सेक अभी निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर सीधे आप देख लीजिए आंसर पलटेंगे कितना हो जाएगा 1/0, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट बार जाएगा। अब कॉसेक का देख लीजिए, कॉसेक चाहे तो साइन के मान के आंसर पलट दीजिए, चाहे तो ये उल्टा कर दीजिए। ये हम कर रहे हैं, जो सेक 90 का मान वो कॉसेक 0 का मान, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब जैसे आप चतुर्थांश देखते हैं, जैसे किसी 120 साइन 120 का मान निकालना होगा, या किसी का मान 300 होगा, या 500 हुआ, 500 डिग्री का, 600 डिग्री का, या 250 डिग्री का मान निकालना, उसको कैसे निकालते हैं, वो चतुर्थांश से निकालते हैं। चतुर्थांश देखते हैं क्या क्या होते हैं, देख लीजिए। चतुर्थांश बहुत मजेदार चीज है, इसको सीख लीजिए, बहुत ही बच्चे को खुद ही अच्छा लगता है ये करने में। ये चतुर्थांश होता है, ये ASTC, इसको ASTC चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट,
ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। तो अगर बोले तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। पहला घर क्या होगा, आर प्लस होगा, यानी सभी क्या होंगे, प्लस होंगे। और ये दूसरा घर साइन और कॉसेक का होता है। साइन और कॉसेक प्लस रहेंगे, शेष क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और ये तीसरा घर टैन और कॉट का होता है। टैन कॉट प्लस रहेंगे, शेष क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और ये कॉस और सेक प्लस रहेंगे, शेष माइनस रहेगा। अब ये जो कोण हो, जैसे कोई रेखा किसी रेखा पर लंब है तो वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती बनाती है। तो ये जो रेखा है ये वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की। और जैसे कोई सीधी रेखा जा रही है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, तो ये कितना है, ये यहाँ तक तो है 90 डिग्री, और इसके बाद ये कितना है 180, तब ये रेखा 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ये 90, 180, ये 270 डिग्री। अगर ये यहां तक है 270 डिग्री है, और ये अगर यही रेखा घूम के इधर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगी 360 डिग्री, यानी वृत्त एक 360 डिग्री का कोण अंतरित करते हुए बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये 360 होता है। अब इसका देखिए यूज कैसे करते हैं, जैसे 90 और 270 वाला चेंज, और 180 और 360 वाला नो चेंज। अगर चेंज होगा तो किसमें होगा, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। टैन किसमें चेंज होगा, कॉट में। कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में। और सेक किसमें चेंज होगा, कॉसेक में। और कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। अब एग्जांपल भी देख लीजिए एक तो, जैसे हम साइन 120 का हमको मान चाहिए, हमको केवल टेबल याद है 90 तक 120 का चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हम इसको बना सकते हैं 90 से भी बना सकते हैं, 180 से भी बना सकते हैं। 90 में कितना जोड़े, 120 हो जाए 30, और ये कितना है, आप देखिए 90 वाला, 90 में कुछ जुड़ा, 90 में कुछ जुड़ा किस घर में, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है, साइन और कॉसेक का, और ये क्या है, साइन ही है, तो यानी प्लस ही देगा। अब क्या है, 90 वाला हमने कहा 90 वाला चेंज होगा, 90 वाला चेंज, और ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ये क्या हो जाएगा, कॉस। कोण कितना है, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसी प्रकार जैसे 120 का साइन 120 का दूसरे 180 से निकाल रहे हैं, तो इसको हम बना सकते हैं साइन 180 माइनस 60। 180 से 60 का कितना होगा, 120 ही तो बस। तो यहाँ पर देखिए 180 में कुछ घटा, 180 यहाँ 180 में कुछ घटा, किस घर में पहुंचे। अब ये हमको नहीं देखना है क्या घटा, 60 घटा, 70 घटा, 90 घटा, ये नहीं देखना हमको, क्या देखना है, जुड़ रहा है या घट रहा। अगर जुड़ेगा तो 90 में जुड़ा, दूसरे घर में पहुंचे, 180 में घटा, दूसरे घर में फिर आ गए। तो यहाँ पर 180 में कुछ घटा, दूसरे घर में, दूसरा घर किसका, साइन और कॉसेक का, ये साइन है यानी प्लस ही देगा। अब यहाँ पर देखिए 180 वाला नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा। कोण कितना है, 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। सेम आ रहा, देखिए चाहे इस तरीके से निकाल चाहे उस तरीके से, बाकी आप अपने मन से निकालेंगे। और एक चीज देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि यहां पर 0 जुड़ा,
90 प्लस 0 या 90 माइनस 0। अगर 0 जुड़ रहा है और 0 घट रहा तब तो भाई यहीं पे रह गया ना, ना इसमें गए ना इसमें गए, तो बीच में रह गए। तो इसका मान क्या हो, कैसे निकालेंगे, इसका कमेंट में करके बताइए हमको कैसे निकालेंगे। अब त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र देख लीजिए, जैसे साइन ए प्लस बी का बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा इसी का माइनस का होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस का इसी प्रकार होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां प्लस वाले में माइनस इसमें होगा, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। चौथा होता है इसका माइनस ए, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार साइन कॉस टैन कॉट दोनों के होंगे, सभी के होंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये टैन का देख ले रहे हैं, टैन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इसी का माइनस होता है टैन ए माइनस माइनस टैन बी, ये क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। और इसी कॉट का भी होता है इसी प्रकार, कॉट ए प्लस कॉट बी बराबर क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इसी का माइनस होता है कॉट ए माइनस कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। बाकी दो और भी है सूत्र, उनको देख लीजिए। अगला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपने देखा होगा, आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहां भी हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसी का कॉस का भी होता है, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब इसी का होता है, देख लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला होता है साइन सी प्लस डी है, साइन सी माइनस डी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2।
कॉस का इसी प्रकार होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। ये क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी का माइनस होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब इसी के आ जाते हैं, देखते हैं साइन साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a इंटू कॉस b कॉस a। इसी के दो सूत्र होते हैं साइन 2a, ये साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार कॉस का भी होता है कॉस 2a के 4 होंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी प्रकार tan का भी होता है tan 2a बराबर क्या होता है tan 2a बराबर होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। cot का भी होता है cot 2a बराबर क्या होगा cot 2a बराबर होगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 2 cot a। अब आते हैं अपने चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सूत्र होते हैं उनको देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे साइन 2a साइन cos 2a tan 2a cot 2a। अब हम देखेंगे साइन 3a cos 3a tan 3a cot 3a। पहला साइन 3a बराबर क्या होता है साइन 3a बराबर होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसी प्रकार cos का भी होता है cos 3a बराबर क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan का देखेंगे tan 3a बराबर क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसी प्रकार cot का भी होता है cot 3a बराबर क्या होगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपान कितना हो जाएगा 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। अब कुछ सूत्र है देख लीजिए साइन का, और भी है जैसे 2 साइन a इंटू कॉस b। ये क्या होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और इसका अगला होता है 2 cos a इंटू साइन b। तो ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b।
इसी प्रकार कॉस का भी होता है 2 cos A इंटू cos B, ये क्या होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। चौथा क्या हो जाएगा अगला 2 sin A इंटू साइन B, ये क्या होगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज में जो सूत्र होंगे व्यापक समीकरण, व्यापक सूत्र कैसे लिखते हैं, व्यापक पद क्या होते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था साइन थीटा बराबर साइन 120 या साइन थीटा बराबर कितना होता है साइन 120। अब यहां पर क्या लिखते हैं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमको ये थीटा का मान हम 120 डिग्री में लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लिखना, व्यापक मान लिखना है तो इसको पाई में लिखना है। तो व्यापक मान देखिए कैसे होते हैं। पहला साइन थीटा बराबर क्या साइन अल्फा, तो यहां पर साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। सेकेंड क्या है, जैसे दिया गया है cos थीटा बराबर क्या है cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर यही दिया गया है cos थीटा किसके बराबर है cos 0 के बराबर है, तब वहां पर क्या हो जाएगा थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होगा। अगर यही tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan अल्फा के बराबर है, तो थीटा कितना हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अगर कहीं दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर में अगर दिया गया है तो वो कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, थीटा होगा जो n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर cos 0 का तो मान निकाल लिया है कि cos 0 ये होता है, लेकिन sin 0 अगर हो जाएगा sin थीटा किसके 0 के बराबर होगा, तो ये हमारा अल्फा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार tan भी अगर देखा जाए तो tan भी पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा n पाई बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी n पाई बचेगा, चाहे तो आप लिख लीजिए sin थीटा इक्वल टू साइन 0 और tan थीटा अगर किसके बराबर है tan 0 के बराबर है या 0 है, तो वहां पर क्या होगा थीटा किसके बराबर होगा n पाई के बराबर होगा। यही हमारा थीटा का व्यापक मान निकालना है। बाकी अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, वो उस पर क्वेश्चन करते हैं।